Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Hina and today I am back again with another video. So जैसे कि आप सबको पता है कि आपका नॉर्सेट मेंस का एग्जाम में बहुत कम दिन बाकी है और अब सब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही सवाल है कि मैम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग है, तो सेफ स्कोर क्या है, टॉप रैंक कैसे लाएं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक स्ट्रैटेजी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, मार्क्स के बारे में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो थी उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग नए होंगे तो हम एक बार क्विकली आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। आपके जो एग्जाम में 160 क्वेश्चन आएंगे, 160 मार्क्स के आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है और यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 मार्क्स की। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका 0.33 एक्स्ट्रा मार्क्स कट होंगे। ठीक है, बाकी आपका जो एग्जाम है वो डिवाइड होगा इनटू 4 सेक्शन। हर सेक्शन में आपको एक 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स, मतलब टोटल आपको 180 मिनट्स मिलेंगे। और एक बार 45 मिनट्स कंप्लीट हुआ तो एक सेक्शन आपका बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, आपका एक बार सेक्शन अगर एक बंद हो गया वो आप दोबारा नहीं जाके देख सकते। ठीक है, आपको ये ऑलरेडी आपने जो प्री दिया होगा उससे आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। पहले वाले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। फॉर जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो यू नीड 50%। जो आपका मेंस का रिजल्ट है वो आता है परसेंटेज में, जो कि आपका प्री का आया था परसेंटाइल में। ठीक है, इट मीन्स अगर 160 मार्क्स का पेपर है, यू नीड 80 मार्क्स टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, यूआर वाले स्टूडेंट्स को 80 मार्क्स चाहिए। फॉर ओबीसी यू नीड 45%, फॉर एससी एसटी यू नीड 40% एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक्स्ट्रा 5% रिलैक्सेशन है इन ईच कैटेगरी। ठीक है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो हम यहाँ पे ना अगर आप यूआर कैटेगरी से तो आपको मिनिमम 80 मार्क्स चाहिए क्लियर करने के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर बताने से पहले कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, हम एक छोटा सा कैलकुलेशन समझते हैं साथ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपके मार्क्स आ गए 80। ठीक है, मान लो 100% एक्यूरेसी है, बट देखो इतना परफेक्ट एक्यूरेसी किसी का नहीं होता। आपके 10 to 15 क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन गलत होने से आपका स्कोर कितना बन गया? 70। ठीक है, अब 70 में जो 10 क्वेश्चन गलत हुए उनको मल्टीप्लाई करो 0.33 से, 3.3 आ गया। ठीक है, अब आपके जो 70 मार्क्स बने थे उसमें से 3.3 और कम कर दो, आपके आ गए 66.7 मार्क्स। ठीक है, अब जो यूआर कैटेगरी से स्टूडेंट है जिनके 66.7 आए वो तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा ना। ठीक है, एक बात समझ आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 130। ठीक है, अब जो आपका एक्यूरेसी यहाँ पे था 80% एक्यूरेसी आपका था, आपके क्वेश्चन ठीक हुए 104। ठीक है, आपका स्कोर बन गया 104। उसमें से आपके 26 क्वेश्चंस जो हैं गलत हो गए। ठीक है, 26 को अब मल्टीप्लाई करो 0.33 से, कितना आया? 8.58। ठीक है, अब जो आपके 104 मार्क्स बने थे उसमें से 8.58 माइनस करो, दैट इज 95.5। आपके मार्क्स बने 95.5। इट मीन्स अगर आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 80% एक्यूरेसी के साथ तो आपके मार्क्स बनते 95.5। ठीक है, तो अगर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊं कि कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, वो है 120 से लेके 130। ठीक है, विद एक्यूरेसी, मतलब जो आपका एक्यूरेसी है ना वो मेंटेन करके चलना है और वो आपका 75 to 80% से ऊपर एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ब्लाइंडली आंसर नहीं करना, जो आपने कभी टॉपिक नहीं पढ़ा है वहां पे जाके टिक नहीं मारना। ठीक है, अगर आपने 120 to 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं विद मोर देन 75% एक्यूरेसी, तो इट इज क्लियर कि आपका जो मेंस का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ये सेफ स्कोर है। ठीक है, पर देखो पुराने वीडियोस में भी काफी स्टूडेंट्स ने जो है कमेंट किया था कि मैम इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता, कम जाता है, ये है वो है। देखो चलो जितना भी गया, मान लो जिसका 80 मार्क्स है उस स्टूडेंट का भी क्लियर है। ठीक है, बट जितना सीट्स अवेलेबल है उतने स्टूडेंट्स को तो ही मिलेगा ना।
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो 80 नंबर जो लेके आया है जिसका क्लियर है उसको एम्स अलॉट होगा। तो आपका सिर्फ यही तो नहीं है कि सिर्फ क्लियर करना है। अगर एम्स मिला ही नहीं, अलॉट नहीं हुआ तो कोई बेनिफिट नहीं, आपको फिर से जो नॉर्सेट नेक्स्ट वाला है, प्री मेन सब देना पड़ेगा, ठीक है। सो वो जस्ट अपने मन को बहलाने वाली बात होती है। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम कम कट ऑफ जाता है, जाएगा, देखो 80 वाला भी पास होगा यूआर कैटेगरी में, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 80 वाले को आपका एम्स अलॉट होगा, है ना। वो तो आपका नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग ही अलॉट होगा, है ना। तो आपको अपना मन पसंदीदा एम्स चाहिए, अपना स्टेट वाला चाहिए, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो आपका रैंक जो है अच्छा आना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आपको अपना टारगेट बिल्कुल मिनिमम वाला सेट करके नहीं चलना, आपको थोड़ा सा उससे ऊपर लेके चलोगे तब वो मिनिमम वाला आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आप बिल्कुल आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। 120 to 130 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, और नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करना है उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी जाके देख लेना। बाकी आपको जो क्वेश्चंस नहीं आता वो बिल्कुल नहीं टच भी नहीं करना, ठीक है। जिस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस में डाउट है वो नहीं करना, जिसमें आपको लगता है कि 50-50% चांसेस है, वहां पे आप 5 to 7 क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। ज़्यादा ब्लाइंडली टिक मार्क नहीं करने, या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने के लिए आपको वो सब चीज़ें नहीं करना, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके ही अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आई होप ये जो आज का वीडियो है, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी आपने कैलकुलेशन वाइज समझा, आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपके नॉसेट एग्जाम में। और अभी लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कोई टेस्ट नहीं देना, कोई एमसीक्यू मत करो, ठीक है। अभी सिर्फ आपने जो भी लास्ट मिनट रिवीजन नोटबुक बनाया है, इन 2 दिन में सिर्फ वो पढ़ना है आपको, ठीक है। लास्ट वाले दिन अच्छे से नींद लेना, अपनी अच्छे से सोना, माइंड फ्रेश होगा तभी आप अच्छे से अपना जो है एग्जाम लिख पाओगे। और एग्जाम हॉल के बाहर किसी भी स्टूडेंट से ये नहीं पूछना तुमने कहाँ से पढ़ा, तुम क्या पढ़ रहे थे, तुमने कितना पढ़ा है, ठीक है। ये वहाँ पे एंग्जाइटी होती है, वो सब चीज़ें अवॉइड करना। एग्जाम हॉल के बाहर बुक लेके मत बैठना, क्योंकि जितना आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब सिर्फ मेन चीज़ है कि आप वहाँ जाके परफॉर्म कैसा करते हो। अगर आपके मन में और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग नॉसेट मेंस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना।